हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 2 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 सेंट फ्रांसिस एंड द वॉल्फ का सेकंड पार्ट। ओके, इसका फर्स्ट पार्ट जो है मैं आपके साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। हम इसको यहाँ तक रीड कर चुके हैं। अब इसके आगे का इसको हम रीड करेंगे। ओके, सो स्टोरी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आपको मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, या फिर आप मेरे चैनल पर भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। यू हैव इवन अटैक द पीपल देयर। ओके, यू हैव इवन अटैक द पीपल। ये कौन बोल रहा है? ये सेंट फ्रांसिस बोल रहे हैं। किससे? वॉल्फ से। वॉल्फ क्या होता है? वॉल्फ मीन्स होता है भेड़िया। भेड़िया से बोल रहे हैं तुमने यहाँ के लोगों को भी अटैक किया है, यानी कि उनके ऊपर भी हमला किया है। इट इज़ बैड ऑफ यू टू डू सो। इट इज़ बैड ऑफ यू, ये तुम्हारे द्वारा किया हुआ गलत काम है। ठीक है, इट इज़ बैड ऑफ यू, ये तुमने गलत किया है। डू सो, ये जो तुमने किया है ये गलत किया है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट कि हंगर हैज़ मेड यू डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शंस। हंगर यानी कि भूख, हैज़ मेड यू, ये तुमसे करवाती है। ठीक है, हंगर मेड यू डू ऑल दीज रॉन्ग एक्शंस। जितने भी तुमने गलत काम किए हैं ये किसने करे हैं? ये तुम्हारी भूख के द्वारा करवाए गए हैं, यानी कि तुम्हारी भूख ने तुमसे ये सब कुछ गलत काम करवाए हैं। इफ़ आई आस्क द विलेजर्स टू गिव यू सम फूड एवरी डे। इफ़ अगर आई आस्क मैं पूछूंगा द विलेजर्स। विलेजर्स मतलब क्या होता है? गांव वालों को। ठीक है, जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं। विलेज होता है गांव, और जो गांव में रहने वाले लोग होते हैं उनको क्या बोलते हैं? विलेजर्स। टू गिव यू, जो तुम्हें दे, यू तुम्हें, सम फूड तुम्हें डेली कुछ फूड दे। एवरी डे यानी कि रोजाना, या फिर डेली, हम बोलते हैं ना डेली यानी कि रोजाना या प्रत्येक दिन अगर कुछ खाने को दें। विल यू स्टॉप, तब तुम क्या स्टॉप कर दोगे? तुम क्या रोक दोगे? अटैकिंग यानी कि उन पे हमला करना, दैम उन पर। ठीक है, विल यू स्टॉप अटैकिंग दैम, क्या तुम उन पे हमला करना छोड़ दोगे? एंड किलिंग देयर एनिमल्स, और उनके जानवरों को मारना छोड़ दोगे? द वॉल्फ लुक्ड एट सेंट फ्रांसिस। द वॉल्फ, वॉल्फ नहीं है कि भेड़िया, लुक्ड मतलब देखा, भेड़िए ने देखा, एट सेंट फ्रांसिस, भेड़िए ने जो है सेंट फ्रांसिस को देखा। It lifted a paw and put it in the saint's hand. It lifted, lifted मतलब क्या होता है? उठाना। उसने अपना जो है पाँव उठाया। पाँव मीन्स क्या होता है? पाँव मीन्स होता है जानवर का जो आगे वाला पैर होता है ना, जिसको हम हाथ वाला हिस्सा बोलते हैं। 4 पैर होते हैं ना, आगे वाला जो होता है उसको बोलते हैं हम पाँव। तो उसने वो उठाया, एंड पुट, पुट मीन्स रखना, इट उसको रख दिया, इन द सेंट्स हैंड, और जो सेंट थे उनके हैंड पे, उनके हाथ के ऊपर अपने पाँव को उसने रख दिया। द सेंट हेल्ड इट, जो सेंट थे उनने उसे होल्ड किया। हेल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यानी कि पास्ट में। और होल्ड क्या होता है? होल्ड मीन्स होता है किसी चीज को पकड़ना। ठीक है, तो उन्होंने उसके हाथ को पकड़ा। पास्ट में है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे हेल्ड आया है। नहीं तो यहाँ पे अगर हम अभी प्रेजेंट में बोलते तो हम यहाँ पे बोलते होल्ड। ठीक है, होल्ड मीन्स पकड़ना या थामना किसी चीज को। हेल्ड यानी कि उसने उनके हाथ को थामा था, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। देन तब ही पुट इट जेंटली ऑन द ग्राउंड। ही पुट, इन्होंने रख दिया। ठीक है, पुट मीन्स होता है रखना। इट उसको, जेंटली मतलब बहुत आराम से, बहुत प्यार से, ऑन द ग्राउंड यानी कि जमीन पर उन्होंने उसके पैर को जो है, जो उसने दिया था सेंट को, उनके बहुत प्यार से उन्होंने उसके जमीन पर रख दिया। एंड पैटेड इट ऑन इट्स हेड, और उसको पैटेड करा। पैटेड मतलब क्या होता है? बहुत प्यार से सहराना। जैसे हम कहते हैं थपथपाते हैं बहुत प्यार से। किसी को जब प्यार से उसके सर के ऊपर हाथ फिराते हैं उसको बोलते हैं पैटेड इट ऑन हिट्स हेड, और उसके सर के ऊपर प्यार से हाथ फिराया। द सेंट फ्रांसिस वॉकड डाउन फ्रॉम द फॉरेस्ट टू द विलेज। द सेंट फ्रांसिस वॉकड डाउन यानी कि वो नीचे की ओर गए। वॉकड डाउन, डाउन मीन्स नीचे, वॉक मतलब चलना। ठीक है, वॉकड डाउन वो नीचे की ओर गए। फ्रॉम द फॉरेस्ट जंगल से, टू द विलेज जंगल से गांव की ओर। ठीक है, सेंट फ्रांसिस फिर नीचे की ओर गए, जंगल से गांव की तरफ। द वॉल्फ वॉक्ड स्लोली बिहाइंड हिम। द वॉल्फ यानी कि भेड़िया, वॉक्ड वो भी चला, स्लोली धीरे धीरे या आराम आराम से, बिहाइंड हिम भेड़िया भी उनके पीछे आराम आराम से चला। वेन जब द विलेजर्स सा देम, जब विलेजर्स जो थे, जो गांव के लोग थे, सा देम उन्होंने उन्हें देखा, दे वर फ्राइटेंड एंड रन अवे। दे वर फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मतलब कहते हैं घबरा जाना या डर जाना। ठीक है, दे वर फ्राइटेंड वो घबरा गए या वो बहुत ज़्यादा डर गए। एंड रन अवे, और वो दूर भागने लगे। रन मतलब भागना, अवे मीन्स दूर, रन अवे मतलब दूर भागना। ठीक है, सिंपल है। सो सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट ऑफ देम, कॉल्ड आउट टू देम। सेंट फ्रांसिस कॉल्ड आउट टू देम, सेंट फ्रांसिस ने उन सबको पुकारा। कॉल्ड आउट यानी कि किसी को पुकारना या बुलाना, उन सबको बुलाया या उन सबको
पुकारा। डोंट रन अवे, कोई नहीं जाएगा, यानी कि डोंट रन अवे, दूर मत भागो। डोंट बी अफ्रेड, कोई मत डरो। उस तरीके से उन्होंने बोला कि डरो मत या घबराओ मत, ठीक है। नाउ अब ब्रदर वॉल्फ विल नॉट ट्रबल यू अगेन। नाउ यानी कि अब ब्रदर वॉल्फ, भाई वॉल्फ या भाई भेड़िया, विल नॉट ट्रबल, ट्रबल मतलब क्या होता है, परेशान करना, यू तुम्हें, अगेन मीन्स दोबारा। अब भाई वॉल्फ तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इफ़ यू गिव हिम समथिंग टू ईट एवरी डे, इफ़ यू गिव, अगर तुम दोगे, गिव मीन्स क्या होता है, गिव मीन्स होता है देना, ठीक है, सॉरी, गिव मीन्स होता है देना, गिव हिम यानी कि तुम उसे दोगे, समथिंग कुछ, टू ईट खाने के लिए, एवरी डे यानी कि रोज़ाना, अगर तुम उन्हें खाने के लिए कुछ रोज़ाना दोगे, ही विल नेवर अटैक यू, ही विल नेवर अटैक यू, नेवर मीन्स कभी नहीं, अटैक मीन्स आक्रमण करना या हमला करना, यू तुम पे, वो तुम पे कभी भी हमला नहीं करेगा। ही विल नेवर किल योर एनिमल्स, ही विल नेवर, वो कभी भी तुम्हारे जानवरों को नहीं मारेगा, एनिमल्स मीन्स कहता है जानवर, ठीक है, वो कभी भी तुम्हारे जानवरों को नहीं मारेगा। व्हेन दे हर्ड द काम वर्ड्स ऑफ सेंट फ्रांसिस, व्हेन मतलब जब, दे हर्ड उन्होंने सुना, द काम, काम मतलब कहते हैं शांति वाले या अच्छे से शब्द, सेंट फ्रांसिस के जब उन्होंने बहुत प्यारे से और अच्छे से शब्द सुने, द विलेज पीपल वर नॉट फ्रेटेंड एनी मोर, द विलेज पीपल यानी कि गांव के जो लोग थे, वर नॉट फ्रेटेंड, वो और ज़्यादा नहीं डरे, एनी मोर, अब वो और ज़्यादा नहीं डरे। दे कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, दे कम आउट ऑफ देयर हाउसेज, वे अपने घर से बाहर आ गए। The terrible wolf I had become, the terrible wolf had become brother wolf, जो terrible यानी कि भयानक wolf जो भेड़िया था, अब वो क्या हो गया, अब वो wolf brother हो गया, वो भाई भेड़िया हो गया। He lived in the village, वो गांव में ही रहने लगा, for a long time, बहुत लंबे समय के लिए वो गांव में ही रहता था। Every day everybody loved him, हर कोई उससे प्यार करता था, and played with him, और उसके साथ में खेलता था। They gave him food every day, और वो क्या करते थे, वो उसको रोजाना खाने को कुछ ना कुछ दिया करते थे। The wolf was very happy, अब जो wolf था वो बहुत ज़्यादा खुश था। यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ कोई से नहीं डर रहा है, तो क्या हुआ, wolf जो था वो इन सबका फ्रेंड बन गया। सेंट फ्रांसिस हैड चेंज द सेवेज वॉल्फ इनटू अ काइंड एनिमल, जो सेंट फ्रांसिस थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने सेवेज वॉल्फ को एक काइंड एनिमल में, जो एक खतरनाक जानवर था, उसको एक बहुत ही प्यारे एनिमल में चेंज कर दिया, उसमें बदल दिया। बाय शोइंग हिम लव एंड काइंडनेस, बाय शोइंग हिम, शोइंग मतलब दिखाकर, क्या, हिम उसे दिखाकर, क्या, लव एंड काइंडनेस, उसको प्यार और दयालुता दिखा करके उसने जो सेवेज वॉल्फ था उसको एक प्यारे से एनिमल में कन्वर्ट कर दिया या चेंज कर दिया, उसको बदलाव उसके अंदर वो ले आए। तो स्टोरी कैसी लगी है, आई होप आप लोगों को स्टोरी पसंद आई होगी, और ईजी है, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगी। स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।